आज का बाइबल का वचन प्रेरित चरित्र अध्याय 13 वचन 13 से 25 और आज का सुसमाचार सन यूहन्ना के अनुसार अध्याय 13 वचन 16 से 20। प्रेरित चरित्र अध्याय 13 वचन 13 से 25। पौलुस और उसके साथी नाव से चलकर पाफो से पंफलिया के पेरगे पहुँचे। वहाँ यूहन्ना उन्हें छोड़कर यरूशलेम लौट गया। पौलुस और बरनबास पेरगे से आगे बढ़कर पिसिदिया के अन्ताकिया पहुँचे। वे विश्राम के दिन सभागृह में जाकर बैठ गए। संहिता तथा नबियों का पाठ समाप्त हो जाने पर सभागृह के अधिकारियों ने उन्हें यह कहला भेजा, भाइयों, यदि आप प्रवचन के रूप में जनता से कुछ कहना चाहे तो कहिए। इस पर पौलुस खड़ा हो गया और हाथ से उन्हें चुप रहने का संकेत कर बोला, इजरायली भाइयों और ईश्वर भक्त सज्जनों, सुनिए। इजरायली प्रजा के ईश्वर ने हमारे पूर्वजों को चुना, उन्हें मिस्र देश से प्रवास के समय महान बनाया और वह अपने बाहुबल से उन्हें वहां से निकाल लाया। उसने 40 बरस तक मरुभूमि में उनकी देखभाल की। इसके बाद उसने कनान देश में 7 राष्ट्रों को नष्ट किया और उनकी भूमि हमारे पूर्वजों के अधिकार में दे दी। लगभग 450 वर्ष बाद वह उनके लिए न्यायकर्ताओं को नियुक्त करने लगा और नबी शमूएल के समय तक ऐसा करता रहा। तब उन्होंने अपने लिए एक राजा की मांग की और ईश्वर ने उन्हें बेन्यामीन वंशी कीश के पुत्र शाऊल को प्रदान किया, जो 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। इसके बाद ईश्वर ने दाऊद को उनका राजा बनाया और उनके विषय में यह साक्ष्य दिया, मुझे अपने मन के अनुकूल एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मिल गया है, वह मेरी सभी इच्छाएं पूरी करेगा। ईश्वर ने अपने प्रतिज्ञा के अनुसार उन्हीं दाऊद के वंश में इसलिए इजराइल के लिए एक मुक्तिदाता अर्थात ईसा को उत्पन्न किया है। उनके आगमन से पहले अग्रदूत यूहन्ना ने इजराइल की सारी प्रजा को पश्चाताप के बपतिस्मा का उपदेश दिया था। अपने जीवन कार्य पूरा करते समय यूहन्ना ने कहा, तुम लोग मुझे तो जो समझते हो मैं वह नहीं हूँ, किंतु देखो मेरे बाद वह आने वाले हैं जिनके चरणों के जूते खोलने योग्य भी मैं नहीं हूँ। आज का सुसमाचार सन यूहन्ना के अनुसार अध्याय 13 वचन 16 से 20। मैं तुमसे यह कहता हूँ, सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता और ना भेजा हुआ उससे जिसने उसे भेजा। यदि तुम ये बातें समझकर उनके अनुसार आचरण करोगे तो धन्य होंगे। मैं तुम सबों के विषय में यह नहीं कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने किन किन लोगों को चुना है, परंतु यह इसलिए हुआ कि धर्मग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझे लंगी मारी है। अब मैं तुम्हें पहले ही यह बताता हूँ, जिससे ऐसा हो जाने पर तुम विश्वास करो कि मैं वही हूँ। मैं तुमसे यह कहता हूँ, जो मेरे भेजे हुए का स्वागत करता है वो मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वो उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।